कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल हो गई है पीर पर्वत सी का अध्ययन कर लिया है। आज बारी है प्रश्नोत्तर की, तो आइए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हो गई है पीर पर्वत सी किस विधा की रचना है? कई विधाओं का नाम दिया रहेगा, जो सही उत्तर है वो लिखना है। तो ये गजल विधा है। हो गई है पीर पर्वत सी किस विधा की रचना है? उत्तर होगा गजल विधा। आज यह दीवार किस तरह हिल रही है? पर्दे की तरह। शर्त लेकिन क्या थी? शर्त थी बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद क्या है? इमारत की नींव। जब कोई इमारत बनती है तो सबसे पहले जमीन के अंदर जो गड्ढा खोद करके उसमें जो भी कार्य किया जाता है जमीन के अंदर, वो नींव कहलाती है। तो बुनियाद क्या है? इमारत की नींव है वो बुनियाद। जनता की पीर कैसे हो गई है? पर्वत जैसी। लाश के चलने का क्या अभिप्राय है? लोगों के मन में उत्साह आना। किसका सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, दुष्यंत कुमार का। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम बताइए। दुष्यंत कुमार त्यागी। हो गई है पीर पर्वत सी कविता का मूल स्वर क्या है? परिवर्तन, यानी व्यवस्था में परिवर्तन। हो गई है पीर पर्वत सी कविता का छंद क्या है? उत्तर होगा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। दुष्यंत कुमार किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। दुष्यंत कुमार के अनुसार हर लाश को कैसे चलना चाहिए? हाथ लहराते हुए। दुष्यंत कुमार ने साहित्य के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की? गजल एवं गीत। गजल एवं गीत। दुष्यंत कुमार की भाषा क्या है? हिंदी या खड़ी बोली। हो गई है पीर पर्वत सी कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? साये में धूप। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यहां आग से सांकेतिक अर्थ बताइए। आग से सांकेतिक अर्थ है परिवर्तन की आग। परिवर्तन यानी क्रांति, और क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। तो उत्तर होगा परिवर्तन की आग। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। यहां मकसद से सांकेतिक अर्थ क्या है? तो मकसद का अर्थ है उद्देश्य, यानी कवि का उद्देश्य है परिवर्तन से। एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है। अब इस हिमालय से डैश डैश पंक्ति पूरा कीजिए। खाली जगह है, उसको आपको भरना है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपकी पंक्ति पूरा हो गई। हो गई है पीर पर्वत सी कौन सा काव्य है?
आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो है परीक्षा में दिए रहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, हो गई है पीर पर्वत सी, कौन सा काव्य है? दिया गया है खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। ए बी सी डी 4 जो है विकल्प है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 विकल्प में जो सही विकल्प है वही उत्तर आपको देना है। और इन विकल्पों के सामने एक बॉक्स रहेगा, एक स्क्वायर की जगह रहेगी, एक बॉक्स रहेगा, उसी में आपको सही उत्तर का क्रम लिख देना है। जैसे हो गई है पीर पर्वत सी, कौन सा काव्य है? खंड काव्य है कि महाकाव्य है कि मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है? तो सही उत्तर है ये मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य का नंबर है सी, तो आपको इस बॉक्स में सी भर देना होगा, सी भर देना होगा। बच्चे इसको ध्यान देंगे। अक्सर जो है यहीं पर गलतियां करते हैं, भूल करते हैं, अपना जो है सही तरीके से वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। क्या करते हैं, कुछ लोग यहीं पर टिक लगा देंगे और इस बॉक्स को छोड़ देंगे। ये उत्तर लिखने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका है इन विकल्पों के सामने जो बॉक्स रहेगा उसमें जो है सही नंबर, और वहाँ परीक्षा में क ख ग नहीं रहेगा, क ख ग घ नहीं रहेगा, ए बी सी डी रहेगा। तो आप इसको ध्यान में दें। यहाँ बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करते समय भी बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। तो दुष्यंत कुमार मूलतः कथाकार हैं कि उपन्यासकार हैं, गीतकार हैं, कहानीकार हैं, क्या है? तो जो सही विकल्प है वो लिखना है। तो दुष्यंत कुमार मूलतः गीतकार हैं, तो यहाँ भी ये उत्तर सी है। तो आपको ये सी भर देना है इसी बॉक्स में, इसी बॉक्स में सी भर देना है, इसी बॉक्स में सी भर देना है। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। संदर्भ सहित आलोचना पूछा है। तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन से ली गई है। इसके कवि दुष्यंत कुमार हैं। ये पंक्तियां दुष्यंत कुमार के ये काव्य संग्रह साय में धूप से उद्धृत है। कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता के पहले भारतीय जनमानस में बहुत सी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी कि देश आज़ाद होगा और हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। लोगों की जो दीनहीन स्थिति है इससे लोग ऊपर उठेंगे और राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात कई दशक बीत जाने के पश्चात भी अमीरी और गरीबी की खाई निरंतर बढ़ती गई। कुछ लोग ही जो है इसका लाभ ले पाए। बहुत बड़ी जो है आबादी उपेक्षित है। और इन सब जो है चीज़ों को लेकर के दुष्यंत कुमार बहुत चिंतित हैं और वो आह्वान करते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कहते हैं कि ये परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा, बिना क्रांति के परिवर्तन नहीं आने वाला है। और सब लोगों को चाहिए कि मिलकर एक साथ जुट करके व्यवस्था के जो है सामने अपनी आवाज़ बुलंद करें। और कहते हैं कि ये परिवर्तन किया मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, यानी परिवर्तन के प्रति जो विक्षोभ की भावना है वह किसी के भी हृदय में उठ सकती है। कोई भी मसीहा बन करके आगे
आ सकता है और परिवर्तन के लिए जो है सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। तो आज आपका जो है पद्य का भाग यानी कविता का भाग यहीं पर पूर्ण हुआ, और इसके आगे जो है हम और कुछ पढ़ाएंगे आपके पाठ्यक्रम के आधार पर जो भी पढ़ाना रहेगा। तो बच्चों से यहाँ मेरा जो है आग्रह है, उनसे अनुरोध है, उनको मैं सुझाव दूंगा कि बहुत कम जो है कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। अब जैसे ये हो गई है पीर पर्वत सी 10 पंक्ति की कविता है, अब इन 10 पंक्तियों को यदि बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ऐसे ही जो कविताएं हैं बार बार पढ़िए, और जब कविता आपको जो है कंठस्थ हो गई, याद कर लिए, तो हर प्रश्न के उत्तर आपके पास मौजूद रहेंगे। ये मेरा सुझाव है। और एक सुझाव मैं दूंगा आप लोगों को कि जैसे जब व्हाट्सएप पे आप वीडियो देखते हैं तो इस तरह से रहता है, ये यदि यहाँ क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी या वॉइस आपको जो है माने कम गुणवत्ता की मिलेगी। और नीचे, ये नीचे देखिए, ये नीचे जो है ये जो स्काई कलर की है, नीले कलर में लिखा गया, यदि यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है ये यूट्यूब से कनेक्ट होकर के आपको वो वीडियो आपको मिलेगी, जिसकी क्वालिटी वॉइस जो है बुलंद रहेगी। और साथ ही साथ एक ही जगह हिंदी की मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई सामग्रियाँ एक जगह मिल जाएगी, आपको कुछ खोजना नहीं होगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।